अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे जो हमारा 15 नवंबर से सुपर सेशन स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश ऐसे करंट अफेयर्स और प्रेसी के हवाले से, उसको लेके कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आज इस रोड मैप के हवाले से मैं बताऊंगा आपको कि पहला टॉपिक हमारा कौन सा होगा और हम उसको किस तरह जो है मैनेज करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होगा दैट वुड बी एजुकेशन, और एजुकेशन को प्रायोरिटी देने की बहुत सी रीजंस हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकरेंट एंड रिपीटेडली आस्क्ड टॉपिक्स बाय द एग्जामिनर्स। अगर हम स्टैट्स को देखते हैं तो 2000 से लेकर 2025 तक एजुकेशन का टॉपिक मुख्तलिफ एंगल से 17 टाइम्स जो है मेन स्ट्रीम में पूछा जा चुका है। अब अगर हम डिस्कस करें कि किन किन एंगल से इस टॉपिक को जो है एग्जामिनर्स पूछ चुके हैं, तो उसके अंदर हायर एजुकेशन आ जाता है, ऑनलाइन लर्निंग आ जाता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन आ जाता है, को एजुकेशन आ जाता है, वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एज एन एजेंट ऑफ चेंज। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ एंगल से एजुकेशन को जो एग्जामिनर पूछता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब स्टूडेंट किसी भी टॉपिक को तैयार करते हैं तो उसकी एक या दो डायमेंशन को टच करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ताला आपको एक टॉपिक को पूरा उसके तमाम एंगल से जो है उसको 6D से जो कवर किया जाए, ताकि आप किसी भी तरह से एग्जामिनर अगर किसी भी एंगल से उसको पूछ लेता है तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम का जो सामना ना करना पड़े। अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन के बारे में कुछ मेन चीज़ें जो कि हर स्टूडेंट को या हर एस्पायरेंट को जो पता होनी चाहिए। वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन मैं कुछ मेन स्ट्रीम में चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर हम बात करें वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की, तो दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी, और इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी जो है दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 8। अब पाकिस्तान की लिटरेसी की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टैट्स के मुताबिक 2024 से 2025 का जो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट मेंशन किया गया है दैट इज़ 60.6। और इसके अलावा जो है अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ में चलते हैं तो यही लिटरेसी रेट जो है दैट इज़ रियली वेरी हाई। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ एक्चुअली माउंटिंग अप टू 81%। वैसे एक्चुअल जो है 80.8% है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 81% बन जाता है। और इसी तरह अगर हम चाइना की तरफ चलते हैं तो चाइना का जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 97%। और फिर हम श्रीलंका की तरफ जाते हैं तो दैट इज़ 92%। और फिर बांग्लादेश की तरफ चलते हैं तो दैट इज़ 74.4%। यानी किसी भी नेबरिंग कंट्री का जो है लिटरेसी रेट हमारे से कम नहीं है, मोस्टली ज़्यादा ही है। इवन जो हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो 100% लिटरेसी रेट जो है उसको जो है उन्होंने अचीव कर लिया है। और फिर इंडिया का जो यूनिटरी मिनिस्टर एजुकेशन का धर्मेंद्र, उन्होंने अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इस चीज़ को अनाउंस किया था कि हम एजुकेशन को एक लिविंग रियलिटी जो है बनाएंगे। इसी तरह की मिलती जुलती स्टेटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ जो है उन्होंने 2024 में जो है दी थी, और उसमें उन्होंने एजुकेशनल एमरजेंसी का जिक्र भी किया था। लेकिन उसके बावजूद जो है अगर हम थोड़ी सी रियलिटी को दूसरे एंगल से देखते हैं, खासकर गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस है इसमें एजुकेशन स्पेंडिंग के हवाले से, उसमें थोड़ी सी चीज़ें हमें लैक नज़र आती हैं। अगर हम गवर्नमेंट की जो है स्पेंडिंग के हवाले से देखते हैं तो एजुकेशन को जो है बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 2022 में जो है एजुकेशन के लिए जो बजट था, बजट का आउटले था, उसमें से जो है 1.7% जो है रिज़र्व किए गए थे, जो कि 2023 में कम हो गए 1.5 रह गए। और उसके बाद जो है 2024 में और 2025 में ये रेशो जो है लेस दैन 1% हो चुकी है। दैट इज़ रियली अलार्मिंग, क्योंकि यूनेस्को की जो सजेशन है दैट इज़ के वर्ल्ड की जो है किसी भी कंट्री के लिए इट इज़ पैरामाउंट कि उसकी 4 to 6% जो है बजट का आउटले दैट शुड बी एटलीस्ट रिजर्व फॉर द एजुकेशन, लेकिन पाकिस्तान का 1% से भी कम है। इस बजट में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को नज़र आई कि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने अपने बजट के अंदर एजुकेशनल बजट जो है उसके अंदर 21% अप्रॉक्सीमेटली इसका इजाफा किया, और अब एजुकेशन का जो बजट था दैट हैज़ बीन रेज्ड अप टू 8-12 बिलियन। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरऑल फेडरल की तरफ से, तो फेडरल की तरफ से जो है एजुकेशन का जो स्लॉट है उसको कम किया गया, जो कि रियली इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी फेडरल गवर्नमेंट को जो है फेस करना पड़ा। जबकि अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की जाए तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है 716 बिलियन जो है फेडरल गवर्नमेंट ने रिजर्व किए। और अगर डिफेंस बजट की बात की जाए तो उसके अंदर भी खातिर खा इजाफा देखने को मिला, दैट हैज़ एक्चुअली माउंटेड ओवर 20%। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये शो करती हैं कि एजुकेशन जो है इसको काफ़ी हद तक निगलेक्ट किया गया है, और इसके जो हैं पुअर रिजल्ट्स या पुअर इफेक्ट्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर और ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर हमें नज़र भी आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने सेशन में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा मैंने हर सेक्टर की जो है अलग-अलग से जो फाइल्स हैं उनके साथ मैं भी आपको शेयर करूँगा। बाकी इंशाल्लाह ताला फर्दर डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।